आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शाह न्यूज़ हक़ की आवाज़। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कैफुद्दीन शम्स शाह न्यूज़ में आपका तहे से इस्तकबाल करता हूँ। शाह न्यूज़ का आगाज़ करते हैं। शहर निज़ामाबाद में हिजाब तनाज़े को लेकर इस्लाम की शहज़ादियों का उर्दू प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। तफसीलात के मुताबिक हमारे शाह न्यूज़ के निज़ामाबाद रिपोर्टर मोहम्मद गौस की रिपोर्ट के मुताबिक शहर निज़ामाबाद के क्रिसेंट स्कूल व गर्ल्स जूनियर कॉलेज, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज और नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल की तालिबात ने उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मोमिन औरतों को हिजाब करने का हुक्म दिया है। हिजाब करने वाली लड़कियों और ख़वातीन इस्लाम की शहजादियाँ कहलाती हैं। इन बाहिजाब लड़कियों ने कहा कि वो इस्लाम की शहजादियाँ हैं और इन्हें हिजाब पहनते हुए बेहद खुशी, इत्मीनान और रूहानी सुकून हासिल होता है। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी से पैदा होने वाले तनाज़े की मजम्मत करते हुए इन बाहिम्मत तालिबात ने कहा कि दिगर मज़ाहिब के ख़वातीन और लड़कियां इनके तौर तरीक़ों पर अमल करती हैं। इसी तरह इस्लाम के मानने वाली लड़कियां भी हिजाब पहनती हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि सियासी फ़ायदे के लिए हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है। इन तालिबात ने कुरान पाक की आयत और दस्तूर हिंद के दफ़ात का तज़किरा करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी आज़ादी दी गई है, लेकिन सिर्फ दीन इस्लाम को मानने वाली ख़वातीन वो लड़कियों को निशाना बनाने की मजमून साजिश की जा रही है, जिसको क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईनी हक़ को हासिल करने के लिए बाहिजाब ख़वातीन एहतिजाजी रास्ता इख्तियार करने से भी गजीज नहीं करेंगे। तमाम तालिबात ने कर्नाटक कॉलेज की बाहिम्मत तालिबा मुस्कान खान की सताइश की। तालिबात ने उर्दू और अंग्रेजी ज़बानों में खिताबात करते हुए हिजाब को हर हाल में इख्तियार करने का ऐलान किया। आखिर में तमाम तालिबात ने उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद पर हिजाब के ताल्लुक से इज़हार ख्याल करने का मौका हासिल होने पर तमाम उर्दू प्रेस क्लब के ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। Where Constitution guarantees freedom of conscience freely and to freely profess, practice and propagate religion until and unless it is not violating or hurting public order, morality and health as per Article 25 Clause 1. Hijab, also when hijab is the basic and fundamental practice of Islam, Allah Ta'ala commands hijab to men first in Surah Nur verse 30, then Surah Nur verse 31 Allah Ta'ala says, and tell the Muslim women to lower their gaze, guard their private parts and not expose their adornments, and ask them to cover the portion of their head covers over their chest. So I don't understand why even after this there are controversies and arguments about whether this is the basic and fundamental practice of Islam or not. Hijab is a command of Allah and command of Allah is worship for us. So hijab is a mode of worship for us. It's mentioned in Surah Ahzab verse number 59 where Allah Ta'ala says, O Prophet, tell your wives, your daughters and the Muslim women, tell your wives, your daughters and the Muslim women to cover the portion of their outer covering around them. It's likelier that they are recognized as Muslim and not molested. Even after this, I don't understand why are there controversies about whether this is a fundamental practice of Islam or not. This is the compulsory religious practice of Islam. This particular dress is an essential element of the religion. This was also in answer to the argument which is arising that the hijab order was only to the Prophet's wives. No, it was ordered to all. We have heard the mention, the command of Allah to all the Muslim women. Then why are there arguments that hijab is only to the Prophet's wife? The Supreme Court in Puttaswamy judgment ruled out that right to privacy. The Supreme Court ruled out that the privacy allows the person to eat and wear anything. Right to education is the fundamental right, and no one can curtail it on the sole ground of religion. It said Beti Bachao Beti Padhao. It is said Beti Bachao Beti Padhao. Then I don't understand that why is government stepping back in following their duty and preventing the girls from right to human development by preventing and denying the petitioners her education. They should not be there. And Supreme Court in Khosla versus Union of India 2014 ruled out that clothing is a form of expression under Article 19, a form
expression under Article 19 Clause 1. Clothing is a form of expression under Article 19 Clause 1, freedom of speech and expression. So this ban is again a violation of Article 19 as well. It also violates Article 21, protection of life and liberty. Hijab is our choice, it's our liberty, it protects us, and we are choosing, we are being given liberty. When you are banning hijab, you are doing it against the Constitution Article 21. Hijab allows us to cover ourselves, to protect ourselves from harassment and molestation. They are claiming that hijab prevents modernization. लेडीज को जेंट्स नहीं कर रहे, जेंट्स को लेडीज नहीं कर रहे. तालीम आगे बढ़कर डॉक्टर बनकर के पेशेंट को आगे बढ़ाते ना. जैसे कोरोना है, जेंट्स से लेके लेडीज को इंजेक्शन देके मार दिया. क्या चेक नहीं कर सकते? लड़कियां हो आगे पढ़ ली कर सकते. मेरा भी डॉक्टर बनने का इरादा है. हर लड़की को माँ बाप हर लड़की को पर्दे में रखना, लेकिन तालीम को आगे बढ़ाना. जैसा कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील बनता, कोई पुलिस बनता, हर एक की ख्वाहिश रहती. आपसे भी गुजारिश है, आपने बेटी और बेटे को पढ़ लिख कर कोई एक इरादा बना. If you look at the circumstances now, there are many doctors. If we say education is compulsory on every Muslim, so it's not like we didn't learn law. Law is also important. It's just that they are afraid to go on hikes. We should express ourselves. Expressing ourselves will lead our future to be bright. It's not like हम law की तालीम हासिल नहीं करना चाहते. लॉ की तालीम हासिल करनी है, पर अलाउ नहीं है ना वहाँ पे. कर्नाटक में जैसा देखें वहाँ पे हिंदुइज्म बन गया कि हिजाब को है ना एक बड़ा इशू बना दिया. हालांकि है नहीं, वो बना दिया. वैसे ही छोड़ा यहाँ पे कि मुस्लिम्स को ऐसा, मुस्लिम्स की इतना माइनॉरिटी में डाल दिया उसको कि अब लॉ की आप तालीम हासिल करेंगे तभी आपको समझ आएगा. ये बात नहीं है. लॉ की तालीम भी हासिल हो रही है, पर हमको एक चांस नहीं दे रहे. सो एक्सप्रेस करना है तो आपको है ना आगे बढ़ना है, इंथुसियाज्म होना चाहिए, इंकरेजमेंट होना चाहिए. और ये जरूरी नहीं, ये आजकल हमारा माहौल बन गया है क्योंकि तालीम दिन ब दिन महंगी होती जा रही है. आप देख सकते हैं कि लाखों के पैसे लगाकर कोचिंग लेना पड़ रहा है, लाखों के पैसे लगाकर ही तालीम हासिल की जा रही है. और दरअसल बात यह है कि लॉ को लेके, हाँ बिल्कुल सही बात है कि लॉ ज्यादा नहीं पढ़ती है हमारी मुस्लिम लड़कियां. पढ़ना चाहिए, कानून को जानना चाहिए, तभी हम आवाज उठा सकेंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और मेरा आगे का एम लॉ ही है इंशाअल्लाह. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि लॉ पढ़ना चाहिए. नहीं पढ़ते ये एक सही बात है. वो इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि मुश्किल हो जाता. मुश्किल इसीलिए हो जाता, जगह जगह हिजाब को लेकर रुकावटें हैं. एक लड़की अगर पुलिस बनना चाहती है तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है. जिस तरीके का यूनिफॉर्म बना के रखा है, हिजाब जिस तरीके से पॉकेटेड नहीं है, लड़की स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर हिजाब. I, Sophia Firdaus from Crescent Junior College for Girls. I am standing here to speak on hijab, which is our right, our identity, our protection, our dignity, our beauty. Hijab is compulsory for women to save their modesty and periods of times in Islam. The women who wear hijab is allowed to freedom of choice. We wear hijab not for fathers, not for brothers, and not for any other than Allah. I cover myself for Allah and my modesty is for Allah because modesty is the crown of Muslim. Hijab is our strength and our obedience to Allah. In Article 25, Clause 1, the article name it shows freedom of conscience and free profession. What does the free profession is? The profession, education, the girl, Muskan, the reason behind the Muskan is she want to be the educated girl. The reason behind the Muskan is she wanted to be the educated girl. But the crowd was saying Jai Shri Ram. The Muskan said Allahu Akbar. Proud to be a girl. I feel so proud that girl being a Muslim, being only one girl between the crowd, she said Allahu Akbar and entered into the college. It feels so proud to me. In the Article 25, it says that everybody is having equality to entitle the rights,
they have propagate the religion subject of health, morality. Women wear hijab to cover because they believe liberating and allow to avoid the harassment. ताल्लुक मेरा उस मजहब से है जनाब, ताल्लुक मेरा उस मजहब से है जनाब, जिसकी बेटी अगर गुड़िया भी खरीदेगी तो दुपट्टा साथ लेगी. Hijabi girls are the princess of Islam. Some years before back, in 2012, the girl raped. The reason as why she raped, they said that she was wearing short dress. She looked very beautiful. We raped her. Now they are stopping the girls because of wearing full hijab. They don't want short dresses. They don't want full hijab. Then what they want? They are stopping them from education. Beti Bachao Beti Padhao scheme they are running. And on the other hand, they are making the issue of hijab and stopping the girls from education. Then why they are running the hijab? So I request the Karnataka government. Once again I request the Karnataka government to understand, to go in the deep and understand the value of hijab, why we are wearing. It protects us from everything. It's our pride. It's our right. It's our protection. It's our identity. It's the beauty of everything. Warahmatullahi wabarakatuh. This is Aisha Fayaz from class 9 from Knowledge Park International School, and today I am here to speak about hijab. The very first question is, what is hijab? The Arabic word hijab means to cover. The scarf that we are wearing is known as hijab. Muslims should wear loose dresses so that the body shouldn't be revealed. They can wear different kind of modest dresses which don't reveal their body. Only the face, hand and the ankle should be visible and rest of the body should be covered. Now one more question arises that why do Muslims dress up like this? Because Allah subhanahu wa ta'ala has told us to do, not just for women but also for men. Allah has instructed men for keeping their eyes low, dressing modestly and respecting women. Hijab is our identification. Hijab gives us sense of security. Hijab gives us self-confidence. Hijab of clothes is accompanied with the hijab of heart, hijab of intention, hijab of thought. The way the person walked, the way the person behaved, the way the person talked. Allah subhanahu wa ta'ala says that a woman is not defined by her eyebrow or not by her figure or by her complexion. She is defined by her sincerity, her character, her individuality when she observes hijab. At last, I conclude my words by saying कि कितना भी समझा लो ये ज़माने को नहीं बदलेगा, कि कितना भी समझा लो ये ज़माना नहीं बदलेगा, बहुत आकर चले गए. हिजाब हमारा ईमान है, कभी नहीं उतरेगा. थैंक यू.